धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारे। धैर्य की परीक्षा आपत्ति में होती है, धर्म की परीक्षा आपत्ति में होती है, और जीवन साथी की परीक्षा भी आपत्ति में ही होती है। मित्र की परीक्षा भी। इन चारों को आपत्ति में परख लेना। जो जो आपके दुख में खड़े हैं वो आपके अपने हैं, आपके सगे हैं, आपके मित्र हैं, और जो सुख में आपके साथ है, सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन जो आपके अभाव में, आपके दुख में, आपके कष्टों में आपके साथ है, वही आपका अपना है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी का मतलब यहाँ मैं स्त्रियों से नहीं लेती हूँ, यहाँ ये एक दूसरे की परीक्षा, यहाँ जीवन साथी, चाहे वो स्त्री के लिए पुरुष हो, चाहे पुरुष के लिए नारी हो, स्त्री हो। आफत काल परखिए चारे। और संत भी कहते हैं कि जब पति पर गरीबी हो तब पत्नी की परीक्षा होती है। पति जब अभाव में है, गरीबी में है, तब पत्नी की परीक्षा होती है। वो किस तरह कदम से कदम मिलाकर साथ चलती है, वो कितने कदम साथ चलती है, वो किस तरह संभाल कर चलती है। और जब पत्नी अस्वस्थ हो, बीमार हो, तब पति की परीक्षा होती है कि वो कितने कदम साथ चलता है, वो कितने अच्छे से साध कर अपने गृहस्थ को ले जाता है। ये संत कहते हैं पति गरीबी में हो तो पत्नी की परीक्षा, और पत्नी जब अस्वस्थ हो, क्योंकि जब पति अस्वस्थ होता है तो पत्नियां सेवा करती है, निश्चित है, लेकिन जब पत्नी अस्वस्थ हो तो पति कितनी सेवा कर रहा है, कितना ध्यान दे रहा है, कितना स्वास्थ्य को मजबूत कर रहा है, तब पति की भी परीक्षा होती है। यहाँ सबकी परीक्षा है, यहाँ ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति की परीक्षा है। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारे। यहाँ परीक्षा सबकी है। कितने कष्ट नहीं आए होंगे मीराबाई को इस भक्ति के रास्ते में। लोगों ने बदनाम किया, इतने बड़े घर की थी, लेकिन फिर भी सब छूट गया। एक तारा लिया, घुंघरू पहन लिया, और उसका तो नाच में ही कृष्ण नाच लेते थे। ऐसा नृत्य, लोग कहते थे संतों के साथ घूमती है, बावली है, पागल है, दीवानी है, मस्तानी है, इसको लाज, कुल की लाज की फिक्र नहीं है, कैसे बावली हुई फिरती है। वृंदावन में जब नाचते नाचते आ गई थी, दर्शन के लिए गई, श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए जैसे भीतर गई, प्रवेश नहीं दिया। नहीं, इस मंदिर में स्त्रियों का निषेध है, यहां नहीं आएगा। हर जगह तो कृष्ण ही कृष्ण है। एक मंदिर में गई थी, चलो इसमें जाकर अपने गोपाल को देख ले। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं आना, हाँ, यहाँ स्त्रियों के लिए मना है, रोक दो। लेकिन क्या मीरा को कोई रोक पाया? कृष्ण से मिलने से मीरा को कोई रोक पाया? कोई दीवार, कोई कुल की दिखावट, बनावट, कोई भी रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया मीरा को, कोई नहीं रोक पाया। मंदिर में गई तो अरे तुम कैसे आ गई, हम तो स्त्री का मुख भी नहीं देखते, इस मंदिर में कैसे आ गई? उसने बड़ा सुंदर भाव कहा, अरे पुजारी, तुम इतने बरस से, इतने दिनों से ठाकुर के चरणों में रह रहे हो, तुम्हारी नजरों में अभी भी स्त्री पुरुष का भेदभाव बचा हुआ है। अरे मुझे तो कोई, मेरे गोपाल के सिवा इस दुनिया में पुरुष नजर आता ही नहीं है। तुम्हारी नजरों में अभी भी यही भाव है, अभी भी यही भेदभाव है। इसको नहीं आना, इसको नहीं जाना, इसको नहीं बुलाना, इसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना, अभी भी तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हुई। मेरी नजर में तो, मैं तो आज जानी हूं कि कोई दूसरा पुरुष भी होता है। मैं तो आज आपको आपके मुख से सुन रही हूं, वरना मैं तो पूरी दुनिया में यही समझती थी कि मेरे गोपाल के सिवाय कोई पुरुष है ही नहीं, मेरे नंदलाल के सिवाय और इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और उसका भाव, उसी का भाव है ये, जब मीरा बाई कहती है हे कृष्ण हे मुरारी, और बाद में भी वो कृष्ण से ही तो प्रकटी और कृष्ण में ही
साक्षात समा गई। और समाना ही था, मीरा को तो समा ही जाना था, क्योंकि मीरा अगर कृष्ण में नहीं समा सकती तो फिर दुनिया का कौन भक्त है जो कृष्ण में समाएगा। तो मीरा को ये याद नहीं था मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, मैं तो मेरे प्रभु की पुजारी हूं, मेरे कृष्ण की दीवानी हूं। जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके समान जग में दाता न और कोई, देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा। पर जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, अनमोल प्यार। उस प्रेम की कोई कीमत नहीं हो सकती, हीरे मोतियों से भी ऊपर, कोहिनूर से भी ऊपर। कोई हीरा उतना चमकदार असरदार नहीं होगा जितना प्यार प्रभु का आपको सुंदर बनाएगा।